जब वो जंगल में जंगली सब्जियां खोद रहा था तभी अचानक उसके हाथ पर किसी चीज ने काट लिया। उसके हाथ में ऐसा जलन हुई जैसे किसी ने आग लगा दी हो। उसने नीचे देखा और उसके होश उड़ गए। काटने वाला राइटल स्नेक था। ये कोई आम सांप नहीं था। इसका जहर शरीर में जाते ही मांस को जल्दी सड़ाने लगता है, नसों को खराब करता है और इंसान को धीरे धीरे मौत के करीब ले जाता है। वो कांपते हाथों से मोबाइल निकालकर मदद मांगना चाहता था, लेकिन घबराहट में फोन हाथ से छूटकर पत्थरों की दरार में गिर गया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने तुरंत चाकू निकाला, अपने हाथ पर कट लगाया और जहर वाला हिस्सा चीर दिया। फिर उसने जहर चूसकर बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ ही सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि शरीर का आधा हिस्सा सुन्न होने लगा है। वो लड़खड़ाते कदमों से घर की तरफ भागा, सोच रहा था गाड़ी लेकर अस्पताल जाएगा, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। 2 दिन बाद वो 2 दिन तक बेहोश रहा। जब उसकी आंख खुली तो हैरानी की बात यह थी कि अब शरीर में कोई दर्द नहीं था। हाथ में जो सूजन और मांस का गोला बन गया था वो भी गायब हो चुका था। फिर भी उसे डर था कि जहर शायद अभी भी शरीर में हो, इसलिए वो गाड़ी लेकर अस्पताल जाने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो शहर में घुसा उसके कदम रुक गए। शहर जो हमेशा शोर से भरा रहता था आज बिल्कुल मौत जैसी खामोशी में डूबा था। गली मोहल्लों में एक भी इंसान नहीं। कारें सड़क पर इधर उधर बिखरी पड़ी थी, जैसे लोग अचानक गायब हो गए हों। तभी उसे एक आदमी शॉपिंग मॉल के बाहर पड़ा दिखा। वो गाड़ी रोककर उतरा और सतर्क होकर आगे बढ़ा। जमीन पर लाल रंग से लिखा था, महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है, शहर बंद हो चुका है, सभी लोग तुरंत शेल्टर ढूंढे। अब उसे समझ आ गया शहर में क्या हुआ है। माँ बाप की तलाश। उसके दिमाग में तुरंत 2 लोग आए, उसके माता पिता। वो तेजी से गाड़ी चलाकर करीब 20 मिनट में एक रिहायशी इलाके में पहुंचा, लेकिन वहां भी वही सन्नाटा, जैसे पूरा इलाका खाली हो। वो घर के अंदर गया और तुरंत नाक ढक ली। कमरे में सड़े हुए अंडे और खून जैसी बदबू थी। वो बेडरूम में गया और वहां एक आदमी बिस्तर पर मरा पड़ा था। वो उसका पिता था। वो भागकर बाथरूम गया और वहां उसकी माँ टॉयलेट के पास मृत पड़ी थी। टेबल पर रखे फल सड़ चुके थे, केले काले पड़ चुके थे। इसका मतलब था कि उन्हें मरे हुए कम से कम 1 हफ्ता हो चुका था। वो वहीं बैठकर देर तक रोता रहा और फिर किसी तरह खुद को संभाला। उसने आंगन में एक बड़ा गड्ढा खोदा और अपने माता पिता को दफना दिया।